नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले सप्ताह के तीसरे दिन अर्थात 3/8/2022 को कक्षा 3 के बच्चों को भाषा और गणित में क्या क्या कार्य कराना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कक्षा 3 के बच्चों को आपको तीसरे दिन अर्थात बुधवार को भी अनुदेशनात्मक कार्य कराना है, जिसमें आपको शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि आपको करानी है। आपको लिंक दिए गए हैं, इन लिंक से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिए। कक्षा 3 में सबसे पहले आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा की कक्षा 3 पर कार्य करना है। इसमें आपको 3 कालांश चलाने हैं भाषा की, जिसमें पहले कालांश में अपनी भाषा में अनुभव साझा करना, ये आपको कराना है। अपने परिवार के बारे में चर्चा, इसके लिए आपको स्थानीय कविता चाहिए और चर्चा में उपयोग में लिए जाने वाले बंद और खुले छोर के प्रश्नों का आपको चयन करना है। शिक्षक के लिए खास बातें क्या ध्यान रखनी है आपको, अनुभव पर चर्चा के लिए अपने उदाहरण को सरल रखें, बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें और यदि कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा तो उसे बोलने के मौके दें। सबसे पहले अनुभव पर चर्चा करनी है। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट दें। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा लें ताकि ये एक दूसरे को आसानी से देख सकें। पिछले दिन के अनुभव पर चर्चा के बिंदु को दोहराएं। इसके लिए किन्हीं 3 से 4 बच्चों से अपने अनुभव को फिर से साझा करने के लिए करें। ज़रूरत पड़ने पर आप उनकी सहायता करें। इसके बाद परिवार से संबंधित अनुभव पर चर्चा के लिए नए बिंदु को जोड़ते हुए अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा करें। जैसे घर के कामों को करने में कौन किसकी सहायता करता है, आप किसकी सहायता करते हैं और कैसे, कौन आपको सहायता करता है और किन काम को करने में, किन कामों को करने के लिए आप अपने घर के लोगों से सलाह लेते हैं या घर के लोग आपकी सलाह लेते हैं आदि। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चों से ऊपर दिए गए बिंदु पर उनके अनुभव बताने को कहें और अन्य बच्चों से ध्यान से सुनने को कहें। कुछ तर्क, अनुमान और कल्पना आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यदि एक दिन के लिए आपके पिताजी माताजी की जगह आपको रखा जाए तो आप क्या क्या करेंगे। बच्चे से उनके परिवार में से उनके पसंद के किसी सदस्य का अभिनव करने को भी कह सकते हैं। अनुभव सुनाने के दौरान यदि बच्चे अपनी तरफ से नए बिंदुओं को जोड़ते हैं तो उनका प्रोत्साहन दें। सभी बच्चों से कम 2 से 3 वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। सभी बच्चों से अपने परिवार से सबसे पसंदीदा सदस्य का चित्र बनाने के लिए कहें। यहाँ चित्र बनाने का उद्देश्य आड़ी टेढ़ी रेखाओं को खींचकर या बनाकर अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर पाना है। बच्चों से उनके द्वारा बताए गए चित्र को अपने साथी को दिखाएं और उन पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी आपस की बातचीत को सुनें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों से सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा जैसा भी चित्र बनाया गया हो उसकी प्रशंसा करें। कक्षा की किसी दीवार पर बच्चों के कार्य को लटका दें या चिपका दें। आपको समीक्षा भी करनी है कि क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया। यदि कुछ बच्चे सक्रिय रूप से इस गतिविधि में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हों तो उनकी पहचान कर लें और आगे की चर्चा या कार्य में उन्हें अधिक मौके देने का प्रयास करें। उसके बाद आपको दूसरे कालांश में वाहनों की आवाज़ को पहचानने की गतिविधि करानी है, जिससे कि अलग अलग ध्वनियों की पहचान बच्चे कर सकें। इसके लिए आपको कागज़ की एक गेंद चाहिए, कार्यपुस्तिका चाहिए और साधारण वाहनों के नामों का चयन आपको करना है। आपको खास बात ध्यान रखनी है, बच्चों को कार्यपुस्तिका में कार्य करने के निर्देश उदाहरण सहित दें। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें और प्रोत्साहित करें। सबसे पहले ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक बच्चे को गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहें। जब आप ताली बजाना बंद कर दें उस वक्त गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे आप उन्हें किसी वाहन का नाम बताएंगे। उन्हें उस वाहन की आवाज़ निकालनी होगी, बाकी सभी बच्चे वो आवाज़ निकालेंगे। ध्यान दें कि आप जिन वाहनों के नामों का चयन करें वे साधारण हों और ऐसे हों जिनके बारे में बच्चे जानते हों।
शुरुआत में आप भी 1-2 वाहनों की आवाज़ निकाल कर बताएं। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को करते रहें जब तक कि सभी बच्चों को मौके नहीं मिल जाएं। अंत में सभी बच्चों से सामान्य बातचीत भी करें, जैसे बच्चों ने उस वाहन को कहाँ देखा है, क्या उन्होंने उस वाहनों से कभी यात्रा की है और कब। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पार्ट 3 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्य पुस्तिका पर कार्य करने संबंधित निर्देश दें। हो सकता है आपको एक से अधिक बार भी निर्देश देने पड़ें। जब बच्चे कार्य पुस्तिका पर कार्य कर रहे हों तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों से किए कार्य को दिखाने को कहें और उनकी प्रशंसा करें। आपको शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है कि सभी बच्चों ने कार्य पुस्तिका को कार्य करा है। जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान कर लें और उन्हें प्रोत्साहन दें। उसके बाद तीसरे कालांश में आपको साझा पठन या लोगोग्राफिक पठन के अंतर्गत बिग बुक से पठन कराना है, जिसमें शेर की गुफा कहानी बच्चों को पढ़ानी है। इसके लिए आपको क्या खास बात ध्यान रखनी है, बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए भरपूर मौके दें और साझा पठन के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें। बिग बुक से पठन कालांश की शुरुआत आपकी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। पिछले दिन हुई चर्चा को दोहरा दें, कुछ प्रश्नों को पूछकर और सरल चर्चा के दौरान करें। फिर आप कहानी को एक बार आदर्श रूप में पूरे हाव भाव, उतार चढ़ाव और प्रवाह के साथ पढ़ें। पढ़ते समय प्रत्येक पृष्ठ के शब्दों पर बाईं से दाईं ओर उंगली रखें। इसके बाद बच्चों से आपके साथ साथ साझा पठन कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद ब खुद सब जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। आप बच्चों से कहानी पर थोड़ी और बातचीत करें, खुले छोर के प्रश्न पूछें। बातचीत के लिए प्रश्न कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा, यदि आपको कोई गुफा मिले तो आप क्या करेंगे। अंत में पिछले दिन जो सब चार्ट पेपर पर आपने लिखे थे बच्चों को उनसे पढ़ने का अभ्यास करवाएं। आप इन शब्दों को बोर्ड पर भी लिख सकते हैं और कक्षा के 6-7 अलग अलग बच्चों से इन्हें पढ़ने के बोल सकते हैं। उसके बाद आपको शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है कि वैसे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं। उसके बाद आपको कार्य पुस्तिका पंक्ति 3 पर कार्य करना है, जिसमें आपको पार्ट 3 कराना है। ये किस काम आते हैं अपने साथी को बताएं, बच्चों से इसे कराएं। एक जैसे चित्रों को मिलाएं, बच्चों से इस कार्य को कराएं। बिंदुओं को मिलाएं और रंग भरें, बच्चे बिंदु को मिलाएंगे और रंग भरेंगे और बिंदुओं को मिलाएं। इस तरह का कार्य आपको बच्चों को कराना है। इसके साथ साथ आपको गणित में भी अनुदेशनात्मक कार्य कराना है, जिसमें शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास और गतिविधि आपको करानी है। इसके लिए आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित कक्षा 3 की आपको यूज़ करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको शिक्षण योजना 3 बच्चों को बतानी है, शून्य की अवधारणा को समझ सकें। संसाधन इसके लिए आइसक्रीम स्टिक आपके पास होनी चाहिए, नए शब्द एक भी नहीं या शून्य। आवश्यक पूर्व ज्ञान 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रा तक समझ बच्चों को होनी चाहिए। सामान्य भूल क्या करते हैं, बच्चे कुछ भी नहीं को शून्य समझ लेते हैं। इसे स्पष्ट करें कि शून्य माने एक भी नहीं। परिचय कराएंगे, सबसे पहले मैं करूं। शिक्षक कक्षा की शुरुआत एक कहानी से करें। 3 लड्डू की एक टोकरी लेकर अजय घर की तरफ जा रहा था। शिक्षक शाम फुट पर 3 लिखेंगे। अचानक टोकरी हिली और टोकरी से एक लड्डू गिर गया। पीछे पूछे बच्चों से, अब टोकरी में कितने लड्डू बचे। अब अजय जैसे ही थोड़ा तेज चलने लगा, बच्चे बताएंगे 2 बचे। टोकरी से एक लड्डू फिर गिर गया। अब टोकरी में कितने लड्डू बचे, बच्चे फिर 1 बताएंगे। इस बार फिर से टोकरी हिली और एक लड्डू नीचे गिर गया। अब टोकरी में कितने लड्डू बचे, समझाएं। बच्चे कहेंगे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन सब बच्चों को ये समझाएं कि अब टोकरी में एक भी लड्डू नहीं बचा। इसको बोलते हैं शून्य। उसके बाद शिक्षक श्यामपट पर शून्य लिखें। उसके बाद अवधारणा का निर्माण करेंगे बच्चों को। शिक्षक मेज पर 4 आइसक्रीम स्टिक रखेंगे। श्यामपट पर 4 आइसक्रीम स्टिक का चित्र बनाएंगे। मेज पर कितनी आइसक्रीम स्टिक रखी हुई है ये बच्चे से पूछें। वह संख्या अपनी कॉपी में लिखकर दिखाएं। एक आइसक्रीम स्टिक मेज से हटा लीजिए। श्यामपट से भी एक आइसक्रीम स्टिक का चित्र मिटा दें। पूछें मेज पर कितनी आइसक्रीम स्टिक रखी हुई है, वह संख्या अपनी कॉपी में लिखकर दिखाएं। इस प्रकार से मेज से अंतिम आइसक्रीम स्टिक भी हटा लें। अब मेज पर कितनी आइसक्रीम स्टिक रखी हुई है और बच्चे बताएंगे, जो भी जवाब देंगे उसको समझाएं कि मेज पर एक भी आइसक्रीम स्टिक नहीं है और श्यामपट पर भी चित्र नहीं बना। इसका मतलब मेज पर शून्य आइसक्रीम स्टिक बची और श्यामपट पर शून्य चित्र है। श्यामपट पर 0 आप लिख दें। उसके बाद आपको अभ्यास कराना है। इस तरह से 7
शिक्षक सैंपल पर दिए चित्र को बनाए। बच्चों को बोले जो संख्या लिखी गई उतने गोले बॉक्स के अंदर बनाए। पहले बॉक्स में कितने गोले बनाए, तीसरे बॉक्स में कितने गोले बनाए, दूसरे बॉक्स में एक भी गोला क्यों नहीं आया, ये सब बच्चों को कराएं। यदि 70% बच्चों ने प्रश्नों के सही जवाब दिए तो कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 3 कराएं जो पृष्ठ 15 पर दिया गया है, नहीं तो शिक्षण योजना को दोबारा दोहराएं। उसके बाद कार्यपत्रक पूरा करने के लिए संदर्शिका का अभ्यास गतिविधि 3 कराएं, पृष्ठ 40 पे दी गई है। देखिए, शून्य की अवधारणा को समझ सके इसके लिए संसाधन मन की तीलियाँ ये आपको दिया गया है। कक्षा में बच्चों के एक समूह में बैठाएं, शिक्षक बच्चों के साथ बैठें और अपने पास कुछ मन के या तीलियाँ टोपियाँ रखें। शिक्षक शून्य की अवधारणा स्पष्ट कराने के लिए कुछ कहानियों का सहारा लें। जैसे सोहन की प्लेट में 4 टोपियाँ थी, उसने एक मोहन को दे दी, अब उसकी प्लेट में 3 टोपियाँ रह गई, फिर उसने एक टोपी मीरा को दे दी, अब उसकी प्लेट में 2 टोपी रह गई, फिर उसने एक टोपी खुद खा ली, अब उसकी प्लेट में कितनी टोपी बची। अब प्लेट में एक भी टोपी नहीं बची। बच्चों को बताएं कि एक भी न रह जाना शून्य कहलाता है। इस तरह की प्रक्रिया मन को तीलियों की सहायता से कक्षा में करवाएं। बच्चों के लिए प्रश्न, कोई तुमसे शून्य फूल के चित्र बनाने को कहे तो तुम कितने चित्र बनाओगे। इसके साथ साथ आपको कार्यपुस्तिका अंकों का जादू पर भी कार्य कराना है, जिसमें आप देखिए सबसे पहले शिक्षण योजना अभ्यास गतिविधि कराएंगे और इसके साथ साथ आपको अभ्यास 3 कराना है। देखिए, दी गई संख्या के बराबर नीचे बॉक्स में चित्र बनाएं। 5 बॉक्स में चित्र बनाएंगे, 0 में एक भी चित्र नहीं बनेगा। सही संख्या चुनकर खाली रिक्त स्थान में लिखें। इस तरह से आपको लिखना है, बच्चों से करवाएं। 1 2 3 4 और यहाँ पर शून्य बच्चे लिख देंगे। समान अंक संख्या के अनुसार मिलान करें, तो मिलान कर देंगे बच्चे। खाली स्थान भरें, ये बच्चों से कराएं। तो इस तरह से कार्य आपको बच्चों को कराना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।